Hello students, good morning. Today we will start with next chapter linear equation in two variables. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं. फर्स्टली लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है द इक्वेशन विच हैज डिग्री 1. जिस इक्वेशन में डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. ठीक है. एंड टू वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स आपको पता है क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड से. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. एंड इक्वेशन इज ऑफ द टाइप जिसमें आपको एक्स और वाई मिले, दो वेरिएबल्स हों, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. जिसमें आपका ए ना ही जीरो के इक्वल, a is not equals to 0 and b is not equals to 0, where a, b and c are real numbers, जिनको हम क्या बोलते हैं? This equation is called linear equation in two variables. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है टू linear equations in the same two variables, उसे हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. इन टू वेरिएबल्स द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, वो क्या है? a1x plus b1y plus c1 that is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ठीक है. ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. ठीक है. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपके पास दो इक्वेशन होंगी तो उसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम a1 b1 c1 में रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड वाली को a2 b2 और c2 से करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड और सॉल्व हम उसको दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो ग्राफिकल मेथड होता है और एक कौन सा होता है? अलजेब्रिक मेथड होता है. ठीक है. ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करेंगे तो अब ये जो है, ये कुछ आपको जो 3 पॉइंट मैं आपको सब बताऊंगी तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलअप के अकॉर्डिंग भी आपको ये आते हैं, तो इसलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से समझना. यहाँ पर है इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर जैसे मैंने ग्राफ बनाया और यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती है, देन जो पॉइंट्स है वो हमारे को क्या देंगे? यूनिक सोल्यूशन देंगे. साथ ही साथ वो इक्वेशंस क्या होंगी? पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी. लेट इट बी, जैसे यहाँ पर आपको कैसे यहाँ से डायरेक्टली भी हमें अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हो, जैसे उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर ये यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उससे भी हो सकता है. जैसे कि नॉर्मली अगर हम इक्वेशन लेते हैं उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट, मतलब जनरली इधर तक भी ले. ठीक है. तो उससे क्या पता चलता है? ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है. साथ ही साथ हमारे को ये भी पता चलता है कि ये क्या है? इंटरसेक्टिंग है और साथ ही साथ ये क्या है? कंसिस्टेंट है. ठीक है. तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है कि इफ लाइन कॉइंसाइड मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आए, देन द गिवन पेयर हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, उसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं. इन दिस केस जो पेयर ऑफ लाइन्स होती है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है और साथ ही साथ डिपेंडेंट होती है. ठीक है. अब अगर जनरली हमारे को दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी होंगी, उसको हम कंपेयर करेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2. दिस इंप्लाइज कि उसमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, और अगर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे तो जो लाइंस है वो कोइंसाइड करेगी और साथ ही साथ जो सोल्यूशन होगा, पेयर ऑफ लाइंस होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी और साथ ही साथ डिपेंडेंट होंगी. ठीक है. अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया इफ द लाइंस आर पैरेलल. अगर लाइंस पैरेलल आती हैं देन द गिवन पेयर हैज नो सोल्यूशन. ठीक है. अगर आपको लाइन की कंडीशन दी है तो उससे आपको पता चल जाएगा ये इसका नो सोल्यूशन होगा. इन दिस केस पेयर ऑफ लाइंस, जो लीनियर होंगी, लीनियर लाइंस होंगी, वो क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी. ठीक है. वो डायरेक्टली भी अगर आपको दो इक्वेशन दी हो उसको कंपेयर करके हम देख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. अगर होता है दैट मीन्स जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन होंगे और साथ ही साथ जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी. ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने इस साइड पे हाईलाइट किए हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ गया अलजेब्रिक मेथड. क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी ऑफ द 3 मेथड्स. ठीक है. अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इन 3 मेथड्स को यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से 3 मेथड्स है. आगे फर्दर जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड और क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है. अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से. 3.1 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. And represent this situation algebraically and graphically. सबसे पहले आपके यहाँ पर जो बात हो रही है इस क्वेश्चन में वो आफ्ताब की और आफ्ताब की डॉटर की हो रही है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे,
प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हम ले लेंगे कि वो क्या है, लेट कर दी, वो x ईयर्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की डॉटर जो है वो हम y ईयर्स लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट लाइन में आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ 7 ईयर्स एगो, उसने बोला आफ्ताब ने कि मैं 7 टाइम्स ओल्ड हूँ जितनी मेरी डॉटर है, तो उसके इसमें हम 7 ईयर्स एगो के अकॉर्डिंग हम लेंगे कि 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज कितनी बन जाएगी, एगो मतलब पहले, तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 7। आफ्ताब की डॉटर में भी क्या होगा, 7 ईयर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब ने बोला था कि मेरी एज क्या है, 7 टाइम्स अपनी बेटी की एज की है, तो आफ्ताब की एज आ गई x माइनस 7। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको किया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या है कंडीशन। ये आ गया x माइनस 7, आफ्ताब की एज 7 टाइम्स दिया था, और आफ्ताब की डॉटर की एज थी तो वो थी y माइनस 7। आगे सॉल्विंग की x माइनस 7, 7 इंटू वाई 7y, माइनस 7 इंटू माइनस 7 इज माइनस 49, ठीक है। ये 7y यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस 42। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। इसको मैंने इक्वेशन ए दे दी, साथ ही साथ इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये मेरे को लीनियर इक्वेशन देगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूंगी। नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आपको दिया हुआ कंडीशन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहाँ पे बोला है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में हम लेंगे आफ्ताब एज क्या बन जाएगी, x प्लस 3, आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी बन जाएगी, y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, दैट इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, तो वही हम लेंगे आफ्ताब की एज x प्लस 3 आ गई, उसकी डॉटर की आ गई 3 टाइम्स, तो y प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y इंटू 3 9, ठीक है। आगे सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये 3y वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3y, ये 3 वहाँ शिफ्ट होगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3y, दैट इज इक्वल्स टू 6। इसको दे देंगे इक्वेशन बी, और इसको जब यहाँ शिफ्ट करेंगे मतलब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट मतलब फर्स्ट मीन्स ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन जो ये वाली है ये हमारे को क्या देगी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देगी गिवन सॉल्यूशंस के, ठीक है। फिर हमें बनाना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमने करना होता है ग्राफ में प्लॉट करना होता है, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आपको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं कि अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया उसमें पॉइंट्स प्लॉट करके, पॉइंट्स पुट करके हम उसमें से सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको टेबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही हमने करना है, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, तो दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे, हमने x की वैल्यू निकाली दैट इज इक्वल्स टू स्टार। अब 3 स्टेप में हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे और हम इसके सोल्यूशंस निकालेंगे, और जब 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे उसको एक टेबल में प्लॉट करेंगे, और यही पॉइंट्स जो है वो हमने ग्राफ में प्लॉट करने हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पॉइंट्स आते हैं, अगर आपके एक पॉइंट आप सारे ले, जैसे एक इक्वेशन से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन देती है आपको, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन से जब भी हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं वो हमेशा हमारे को ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन देती है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले मैंने y को 6 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, फिर मैंने y को 7 पुट किया, x की वैल्यू अगेन 7 आई, फिर मैंने y को 9 पुट किया और x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 21, तो वही मैंने यहाँ पर टेबल में बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट मैं लूँगी फ्रॉम इक्वेशन b, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, यहाँ से मैंने अगेन x की वैल्यू निकाली दैट इज 6 प्लस 3y, अगेन मैं स्टेप बाय स्टेप y की 3 वैल्यूज पुट करूंगी और वहां से इक्वेशन निकालूंगी, ठीक है, सोल्यूशन निकालूंगी। y को 0 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू 6 आ गई, फिर मैंने y को 1 पुट किया, x की वैल्यू 9 आई, y को 4 पुट किया, x की वैल्यू 18 आई, ठीक है, मैंने टेबल पे बता दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0 1 4 और यहाँ पर क्या 6 7 9, तो मैं y की जो वैल्यूज लूंगी वो मैंने ले ली 1 से लेके 10 तक। नेक्स्ट जो है 6 की, अगर x की बात करूँ तो x मेरे पास है 0 7 21 6 9 18, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने 5 के मल्टीपल्स ले लिए, मैंने लिया 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। फिर मैंने पॉइंट को प्लॉट किया। अब जैसे x की वैल्यू है यहाँ पर 0 और y की वैल्यू है 6, ठीक है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये a पॉइंट आ गया 0 6। नेक्स्ट मेरे पास आगे से यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 0 6 7 7 21 9, ठीक है, तो वही मैंने किया। अब नेक्स्ट मैंने b पॉइंट प्लॉट किया 7 7, ठीक है, फिर मैंने c पॉइंट प्लॉट किया 9 21, 9 मेरा ये है, ठीक है, और 21 आया यहाँ से 20, इसमें से जो ये 2 पॉइंट्स है ये मुझे क्या शो कर रहे हैं 1 डिवीजन शो कर रहे हैं,
मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो 10 स्मॉल डिविजन्स हैं, ये जो 10 स्मॉल डिविजन्स है दैट इज इक्वल्स टू 5 का नंबर है, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस जो ये 1 डिवीजन, ये जो 1 है स्मॉल 10 डिविजन्स जो हैं, एक से ये जो यहाँ पर 10 डिविजन्स है स्मॉल, ये मेरा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने प्लॉटिंग की है, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उस पर मैंने इक्वेशन लिख दी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। नेक्स्ट के जो पॉइंट्स मेरे पास आए थे 0 6 6 0 ये आए थे 6 0 9 1 18 4। ठीक है, ये भी मैंने इस पर प्लॉट कर दी। ठीक है, पॉइंट्स पे प्लॉट करना नहीं बता रही है आपको, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। वैसे यहाँ पर 6 0 आ जाएगा, ये आपका 9 1 आ जाएगा, ऐसे आपका ये 18 4 है, यहाँ से ये 18 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, बिकॉज एवरी टू डिवीजन जो 2 लाइन्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 20 था, और यहाँ पर 2 डिवीजन जो होंगी, अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ, ये 2 जो पॉइंट्स हैं ये क्या है 20, ये आपका 19, तो मैंने ये लिया 18 यहाँ पर। ठीक है, 18 पॉइंट लिया है मैंने इसको। मैं जल्दी इसको बस मैंने प्लॉट किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया, तो ये मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, आप खुद देख सकते हो। 1/1 इज इक्वल्स टू -7/7 -3 है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 7/3, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 7/3। तो इससे क्या हो रहा है, ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन था। यूनिक सोल्यूशन में लाइन्स इंटरसेक्ट होती हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ मिल गया, ऑब्टेन जो वी गेट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से किया, आप ध्यान से देख सकते हैं ग्राफ को। ग्राफ में आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली नहीं है कि जो मैंने पॉइंट प्लॉट किया वही कीजिए, वही आप पुट करो, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। थर्ड क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स एक सेकेंड, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ मैंने मेंशन किया है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो 10 स्मॉल डिवीजन दैट इज इक्वल्स टू 5 होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन 1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्लॉटिंग की है। ठीक है, वैल्यू पॉइंट प्लॉट किए हैं, और जब भी मैंने पॉइंट को प्लॉट किया, तो जब मैंने लाइंस को पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो मेरे को 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारे पास A1 जो है वो 1 है, A2 1 है। ठीक है, तो 1/1 और B1 की वैल्यू क्या -7 और B2 की वैल्यू क्या -3, तो -7/-3 क्या देगा 7/3, तो 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 7/3। तो ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन होगा तो लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग होगी, तो इससे यही शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, और आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स जो है वो हमारे को 300 पड़ते हैं। ठीक है, 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 1 डे में हमारे को पड़ती है 160, और आफ्टर 1 मंथ के बाद क्या होता है, उसकी जो 4 kg एप्पल्स हैं और जो 2 kg ग्रेप्स हैं उनकी कॉस्ट हमारे को ₹300 पड़ती है। ठीक है, हमने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी ₹X ले लिया, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y ले लिया। ठीक है, अगर 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट ₹X है, अगर 2 kg एप्पल्स होंगे तो 2 × X दैट इज 2X होगा, और अगर 5 kg एप्पल्स होंगे तो 5 × X होगा दैट इज 5X। वैसे ही अगर 1 kg ग्रेप्स जो है वो ₹Y के इक्वल हैं, अगर 2 kg ग्रेप्स होंगे तो वो होंगे 2Y के इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोला था कि 2 kg एप्पल्स थे और 1 kg ग्रेप्स थे, दैट इज इक्वल्स टू 160, तो वो हो जाएगा 2X + Y इज इक्वल्स टू 160। 160 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी, ये मेरे को एक लीनियर इक्वेशन देगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 4 kg एप्पल्स थे, 2 kg ग्रेप्स थे, दैट इज इक्वल्स टू 300। उन दोनों की कॉस्ट जो थी, मतलब सम जो है टोटल मुझे कितना पड़ रहा था 300, और ये जब 300 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी माइनस में आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है वो मुझे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देगी सॉल्यूशंस की। ठीक है, बाद में मुझे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या करूंगी, इक्वेशन ए से मैं क्या करूंगी, एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने एक्स के यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्या करूंगी, वाई की डिफरेंट वैल्यूज को मैं पुट करूंगी इसमें, और यहाँ से सोल्यूशंस निकालूंगी, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में भी किए हैं कि हम सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे 1 को पुट किया मैंने 100, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 आ गई। फिर मैंने वाई को 80 पुट किया, एक्स की वैल्यू 40 आ गई।
y को 50 पुट किया, फिर x की वैल्यू 55 आ गई, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन बी मैंने लिया 4x + 2y दैट इज इक्वल्स टू 300, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया, उससे मेरी जो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली दैट इज 150 - y/2। अब मैं क्या करूँगी, स्टेप बाय स्टेप में y की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करूँगी और यहाँ से सोल्यूशंस निकालूंगी, ठीक है। एट इज 3 सोल्यूशंस निकाल सकती हूँ, ठीक है। y की वैल्यू 50 पुट की, x की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। y की मैंने वैल्यू 100 पुट की, x की वैल्यू 25 आई, y की वैल्यू को 0 पुट किया, x की वैल्यू 75 आई, ठीक है। अब अगर मैं इस टेबल को देखूं तो y की वैल्यू 50, 25, 75 दैट मीन 5 के मल्टीपल्स हैं और y जो है वो 10 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी कि जो 10 स्मॉल डिविजन्स हैं along x axis 10 स्मॉल डिविजन्स 5 के इक्वल है, along y axis 10 स्मॉल डिवीजन 10 के इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको पॉइंट को प्लॉट किया और जब मैंने इनकी लाइंस को ज्वाइन किया तो मेरे को ये पैरेलल लाइंस मिली। अब पैरेलल लाइंस आपको पता है कब मिलती हैं, जब हमारे पास होता है नो सोल्यूशन, ठीक है। और नो सोल्यूशन कब होता है, जब हमारा a1/a2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, 1/1। देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 सामने दिख रहा है, तो बट 160/150 इज नॉट इक्वल्स टू 1/1 एंड 1/1 है ना। तो इन दैट केस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस केस में ये नो सोल्यूशन होगा और हमारे को ये जो लाइन्स हैं जो हमारे को मिली है, देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। और इस जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे को लाइंस जो मिली थी वो क्या मिली थी, लाइंस जो थी वो इंटरसेक्टिंग थी, ठीक है, बिकॉज यूनिक सोल्यूशन था, इंटरसेक्टिंग थी लाइंस। इस वाले क्वेश्चन में लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो ये हमारे को क्या दे रहा है, ये आपको लाइंस जो है वो मीट नहीं हो रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और सोल्यूशन जो है वो हैव नो सोल्यूशन है इक्वेशंस में, ठीक है। थैंक यू।